नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मैं भी इस पर अमल करूँ और आप भी इस पर अमल करें। मेरे दोस्तों, जो दुआ होती है अल्लाह ताला और बंदे को बहुत ज़्यादा करीब में ले आती है। दुआ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी कोई दुआ रद्द ना करे। अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहिए गिड़गिड़ा कर, रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल करता है, अल्लाह ताला बीमार की दुआ कबूल करता है, अल्लाह ताला मज़लूम की दुआ कबूल करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है जो दिल से दुआ मांगता है। मेरे दोस्तों, दुआ के साथ अपना रिश्ता बनाएं, मुसल्ले के साथ अपना रिश्ता बनाएं, नमाज के साथ अपना रिश्ता बनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रिश्ता बनाएं, अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता बनाएं और इतना गहरा रिश्ता बना लें कि आप मुंह से बात निकालें और अल्लाह ताला आपकी बात को पूरा कर दे और आप गिड़गिड़ा कर रब से दुआ किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन गारों में बैठे रहते थे, कई कई दिन अल्लाह ताला की इबादत करते थे, महीनों लग जाते थे गारों में बैठे हुए, महीनों महीनों अल्लाह ताला की इबादत करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी थे ना, एक दफ़ा एक सलेबियों की जंग में शामिल थे, तो वहाँ पर ना दोपहर का गालबन टाइम था, तो वहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा उदास थे। शाम का वक्त हुआ तो वो ना मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, तो वहाँ पर बहुत ना उदास होकर बाहर आए मगरिब के बाद। तो एक बुजुर्ग से मिले, बुजुर्ग ने पूछा कि बहुत परेशान लग रहे हो तुम। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि हुजूर, मुसलमान तो पहले ही बड़े कमज़ोर हैं, मुझे ये खबर मिली है कि एक बेड़ा है जो मुसलमानों के ऊपर हमलावर होने के लिए आ रहा है और बहुत ज़्यादा साजो सामान से आ रहा है, तो मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। बात करते करते इशा का टाइम हो गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी नमाज पढ़ने चले गए और सारी रात रब से रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहे, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। जब सुबह के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद से बाहर आए तो दोबारा उस बुजुर्ग से मिले, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े खुश थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो बुजुर्ग ने उससे सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा कि शाम को तो तुम बहुत ज़्यादा उदास थे, कल रात, आज तुम इतने खुश नजर आ रहे हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि हुजूर, जो बेड़ा आ रहा था वो दरिया में डूबकर गर्क हो चुका है। तो बुजुर्ग ने कहा, मेरे गले लग जा, वो बेड़ा दरिया में डूबकर गर्क नहीं हुआ, जो तूने आंसू बहाए थे अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए जो तूने आंसू बहाए थे, वो उसमें गर्क हो चुका है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर को मैंने देखा है दुआ मांगते हुए, जब हुजूर हाथ उठा देते तो साथ में आंसू भी बहते थे। हुजूर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते थे। अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी जब अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे तो गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, फिर दुआ मांगते थे। मस्जिद नबवी की तरफ दरवाज़ा खुला होता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नफल अदा करते थे। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला से जब रिश्ता बनाने के लिए दुआ या किसी और चीज़ की बहुत ज़्यादा हम ज़रूरत पड़ती है कि ये करें वो करें, ये ऐसे नमाज पढ़ें ऐसे पढ़ें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नफल अदा करता है वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। नफल अदा किया करें, दुआ मांगा करें, अपना रिश्ता बनाएं इन चीज़ों के साथ, अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला के साथ यकीन जानिए, आप रिश्ता बना लेंगे तो कभी भी आप ज़माने में कभी भी आप दुश्वारी को नहीं झेलेंगे, आप हमेशा सुकून में रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।